हेलो दोस्तों, आइए रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर आप क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो आपको एक सवाल दिख रहा है, इस सवाल नंबर आप रेशियो प्रोपोर्शन का एक सवाल देखते हैं। इस सवाल नंबर 9 से पहले जितने भी कंसेप्ट होते हैं आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में यहाँ से हम इसका कंसेप्ट देखेंगे। जैसे आपको मालूम होना चाहिए, एक बात हम देखते हैं कि अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ है कि a बराबर, कहीं आपको लिखा हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है 5/7 और इंटू बी, ए कहीं भी आपको लिखा हुआ है, आपको निकालना होगा कि इसमें a रेशियो b का वैल्यू क्या होगा, a रेशियो b का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर एक बात सोचिए, a बराबर 5/7 b दिया गया है। आप सोचेंगे a का वैल्यू निकालने के लिए और b का वैल्यू, तो आप a रेशियो b निकालने के लिए b को जब इधर ला देते हैं तो आप बचता कितना है 5/7, यानी कि a का वैल्यू आपको 5 मिला है और b का वैल्यू आपको 7 मिला है। आप इसको इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट a रेशियो b ही निकालना था तो अगर आपको a बराबर 5/7 आपको b दिया है तो आपको सोचना है कि a रेशियो b जब भी निकालना होगा तो आप डायरेक्ट सोचेंगे कि a का वैल्यू ऊपर वाला होगा, a का ऊपर वाला वैल्यू 5 और b का वैल्यू आपको मिल जाएगा 7। a रेशियो b बराबर होगा 5/7। अब इस तरीका से कहीं भी आपको दे दे, हम इस तरीका से एक और सवाल लिखे कि p बराबर दिया हुआ है 7/9 क्यू, 7/9 क्यू दिया हुआ है, p बराबर 7/9 क्यू दिया गया है। तो आपको वैल्यू निकालना है p रेशियो क्यू का, p रेशियो क्यू आपको निकालना है। तो आप बताइए कि ऊपर वाला वैल्यू जो तो p का बनेगा, यहाँ p का वैल्यू मिल गया 7 और नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो 9, वो q का वैल्यू होगा, तो 7/9 हो गया। आप इस कंसेप्ट को यूज करके इन सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब सोचिए, अगर a बराबर 1/3 इंटू बी है तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 1 और b का वैल्यू मिलेगा 3। रेशियो में आपको मिलना चाहिए a रेशियो b बराबर 1/3। जब a रेशियो b का वैल्यू आप निकाल लिए तो डायरेक्ट ऑप्शन पर देख लीजिए, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है। यहां पर ऑप्शन देखेंगे, जहां भी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3 मिलता होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। आप देख रहे हैं कि 1/3 यहां पर मिल रहा है, ये हो सकता है। इसमें 1/3 नहीं मिला, यहां भी 1/3 नहीं मिला, यहां भी 1/3 नहीं मिला, तो आपका आंसर होगा ए नंबर और यहां पर वैल्यू होगा 1, 3 और 6। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस बात को समझिए। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, इसको सोल्व करना चाहेंगे तो क्या करना होगा। जैसे देखिए, आप a रेशियो b निकाल लिए तो यहां पर वैल्यू मिला है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3। b रेशियो c 1/2, मतलब b का वैल्यू 1 तो c का वैल्यू 2, b का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 तो c का वैल्यू आपका 2 होगा। आप यहां पर a b c का रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो आप इस तरीका का कैलकुलेशन कभी भी मिलेगा तो आपको सोचना है कि इसका सिंपल फॉर्म लाने के लिए आप क्या करेंगे कि सिंपल फॉर्म इसका लाने के लिए 3 के आगे में जो खाली है उसको 3 से फिल कर दीजिएगा। यहां 3 से फिल कर दिए, 1 के पहले जो खाली है इसको 1 से फिल कर देंगे। अब आपको इसको डायरेक्ट गुना करना होता है तो 1 गुने 1 आपका 1 होगा, 3 गुने 1 करेंगे तो 3 होगा और 3 गुने 2 कर देंगे 6 होगा। a का वैल्यू 1, रेशियो b का वैल्यू आपको 3 मिला और रेशियो c का वैल्यू आपको 6 मिला। 1, 3 और 6 इसका आंसर होगा, जो कि आप पीछे भी इसको निकाल चुके थे। अगला सवाल, जैसे देखिए तो एक और नए पैटर्न का सवाल आपको मिल रहा है। यहां पे एक नए पैटर्न का सवाल है,
जैसे 2a बराबर 3 बराबर 4c दिया गया है। आपको इस तरीका का कहीं भी सवाल मिलेगा, जैसे एक आपको लिख रहे हैं, जैसे कि 5a बराबर 6b बराबर 7c लिखा हुआ है। आप चाह रहे हैं कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, इसको बताना। तो a रेशियो b रेशियो c अगर निकालना है तो आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसी पर फोकस करेंगे और बाकी को आप छोड़ देंगे। a का वैल्यू निकालना होगा तो a का जो गुणज है, a का जो मल्टीपल है उसको छोड़ देंगे। a का मल्टीपल छोड़ देंगे तो बचेगा आपको 6 गुने 7। तो आपको a को छोड़ने के बाद जो बचेगा उसको गुना करना पड़ेगा। 6 गुने 7 कर देंगे तो 42। a का वैल्यू आपका मिल जाएगा 42। अगर b निकालना चाहते हैं तो b का वैल्यू आपको निकालना है तो b वाले गुणज को छोड़ देंगे और बाकी को गुना करेंगे। b वाले को छोड़ दिए, बाकी बच गया 7 गुने 5 और 7 गुने 5 आ जाएगा 35। आपको c निकालना है तो c वाले को छोड़ देंगे और बाकी को गुना करेंगे। c वाले को 7 को छोड़ देना होगा तो बच जाएगा 5 गुने 6 30 और 30 इसका यहां पर वैल्यू आ जाएगा। ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 42 35 और 30। क्या किए, ए निकालना था तो बी वाले को बी और सी को गुना किए, बी निकालना था तो आप इन दोनों को गुना कर दिए, सी निकालना था तो आप इन दोनों को गुना कर दिए। अगला इसमें देखिए फिर से, अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ है 7p बराबर 11q बराबर दिया हुआ है 9r, आपको पी क्यू आर का रेशियो निकालना है। पी क्यू आर का रेशियो निकालना चाहते हैं। पी क्यू आर का रेशियो निकालेंगे तो कैसे होगा, जैसे देखिए तो P का वैल्यू निकालना है तो P वाले का छोड़कर बाकी को गुना करेंगे। P वाले को छोड़ देंगे तो बचेगा 11 गुने 9 99। यहां पर P का वैल्यू 99। Q का वैल्यू निकालना चाहते हैं, Q वाला को छोड़कर बाकी को गुना करेंगे। Q वालों को छोड़ दिए, बाकी को गुना करेंगे तो 9 गुने 7 63 आ जाएगा। R निकालना चाहते हैं तो R वाले को छोड़कर बाकी को गुना करना पड़ेगा। R वाले को छोड़ देंगे, बाकी 7 गुने 11 बच जाएगा। 7 गुने 11 हो जाएगा 77। आपका वैल्यू आ गया 99 63 और 77। ये आपका आंसर आ गया। इसमें और एक टाइप का सवाल बनेगा जिसमें कि आप इस तरीका से अगर उसको सोल्व करते हैं तो कैलकुलेशन कुछ बढ़ जाता है। आप उसको इस तरीका से भी बनाया जा सकता है। जैसे देखिए एक और सवाल यहां पर लिखते हैं, अगर कहीं भी आपको इस तरीका से इसमें फॉर्मेट मिला है, जैसे अगर कहीं 10a बराबर आपको 12b बराबर दिया हुआ है आपको 15c, इसमें a b और c का रेशियो निकालना चाहते हैं। a रेशियो b रेशियो c निकालना चाहते हैं। a रेशियो b रेशियो c निकालना चाहते हैं तो यहां पर वैल्यू क्या होगा, जैसे अगर आप गुना कर लिए तो यहां पर टाइम टेकिंग हो जाएगा और गुना करने में आपको परेशानी होने लगेगी, इसमें कुछ ज्यादा समय लग जाएगा। आप इसको एलसीएम मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। यहां पर जो भी वैल्यू होता है जैसे 10 12 और 15, इसका एलसीएम सोच लिया जाता है। अगर 10 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, 10 12 और 15 का एलसीएम, 10 12 और 15 का एलसीएम अगर ले लीजिएगा तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 60। इसका एलसीएम अगर आपको 60 मिला है तो अब यहां पर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे 10 गुने 10a बराबर 60 है तो 10 से आपको भाग करना होगा। 10 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा और यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 6। a का वैल्यू मिला 6, a का वैल्यू मिला 6। अगर आपको निकालना है b का वैल्यू तब 12 से भाग कर दे, 12 5 60 तो b का वैल्यू 5। c निकालना है तो यहां पर 15 से कर लेंगे, 15 चौके 60,
तो यहाँ पर आपका वैल्यू 6, 5 और 4 आ गया है। 6:5:4। एक सवाल खुद से आप बनाइए। अगर कहीं आपको इस तरीका से दिया गया है, जैसे 8E बराबर 9F बराबर 12G। अगर इसमें भी आपको ABC का रेशियो निकालना है तो ABC नहीं, इसमें EFG है। EF और G का रेशियो निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? आप अगर यहां पर गुना करना चाहते हैं तो गुना करके भी इसको लाया जा सकता है, लेकिन आपको बाद में कैंसिल करना पड़ेगा। आप गुना वाला तरीका तो आप जानते ही हैं, जिसका वैल्यू निकालना है उसको छोड़कर बाकी को गुना करते हैं। आपको एक दूसरे कंसेप्ट को रेशियो मेथड यहां पर सीख रहे हैं, तो आप इसका रेशियो निकालिए। 8, 9 और 12 का रेशियो निकालना है, तो 8, 9 और 12 का एलसीएम जो होगा, 8, 9 और 12 का एलसीएम जो होगा, यहां पर 9 और 8 72, मतलब एलसीएम आएगा 72। अगर इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम यहां पर आपका 72 मिलेगा। हम लिख लिए कि इसका एलसीएम जो है यहां पे 72 है, एलसीएम 72 है। अगर एलसीएम आपका 72 आ गया तो आप देखिए, तो ई का वैल्यू निकालना है तो 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72। एफ का वैल्यू निकालना है तो 9 से भाग कर दिए, 9 8 72। एफ का वैल्यू हो गया आपको 8, और जी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां पर 12 से भाग करेंगे, 12 6 72। आपका वैल्यू आ गया 9 8 और 6। 9 8 और 6 आपका वैल्यू आ गया है। आप इस तरीका से इस सभी कंसेप्ट को यूज करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपको जो सवाल है उस पर चलते हैं। जैसे देखिए, तो यहां पर जब आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे, आप पहले देखिए इतना को ही सॉल्व करके देखा जाए। अगर 2a बराबर 3 भी होता तो क्या होता, a रेशियो b ही आपको अगर निकालना होता तो क्या करते। अगर आप a रेशियो b निकालना चाहते कि a रेशियो b क्या होगा, तो आप सोचिए कि a का वैल्यू तो सर 3 मिलेगा और b का वैल्यू यहां पर 2 मिलेगा। मतलब कि जब ऐसा कभी भी फॉर्मेट हो जाता है तो आप चेंज कर देते हैं a का वैल्यू b वाला और b का वैल्यू a वाला। आपको चेंज करेंगे 3:2 मिल गया है। जब 3:2 आपको 2 मिला हुआ यहाँ पे, तो ऑप्शन खोजिए जहां भी 3:2 बनता होगा वो आंसर होगा। 3:2 नहीं है, 3:2 नहीं है, 3:2 नहीं है, 3:2 यहां ही बन रहा है कि 3:2 होगा, तो आपका यही सवाल आंसर होगा। अगर इसको सोल्व करना चाहिएगा तो क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू अगर निकालना है तो a वाले को गुना कर दीजिएगा। अगर सोल्व करना होगा इसको तो सोल्व करके देखिए, सोल्व करना होगा तो क्या करेंगे कि a निकालना है तो a वाले को छोड़ दिए तो बच जाएगा 3 × 4 12, a का वैल्यू आ गया 12। b निकालना है तो b वाले को छोड़ दिए तो 4 दूनी हो जाएगा 8। c निकालना है तो c वाले को छोड़ देंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2 × 3 6। आप इसको काट भी सकते हैं। अगर ये रेशियो 2 से कट रहा है तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, जो कि सी नंबर में है। बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं और इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अगर जो बाय ऑप्शन बनता है तो उसको बाय ऑप्शन ही बनाना है। अगर कोई तलवार से बाय ऑप्शन जो बन जाए उसको बाय ऑप्शन ही बनाना होगा। आप इसमें आगे देखिए क्या करते हैं। अगला सवाल सुनिए, अगर ये जो सवाल दिया गया है इसके बारे में सोचा जाए कि आपको वैल्यू निकालना क्या है। आपको वैल्यू निकालना है a रेशियो a इंटू सी रेशियो b इंटू डी, a रेशियो c b इंटू डी निकालना है। अगर a रेशियो c और b रेशियो b इंटू डी निकालना है तो आपको a का वैल्यू मालूम होना चाहिए, b का वैल्यू मालूम होना चाहिए, c का वैल्यू मालूम होना चाहिए
और डी का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर इन सभी का वैल्यू आपको मालूम है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू तो सर 5 है, ए का वैल्यू 5 है। सी का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 2a के फॉर्म में है, सी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप अगर बी का वैल्यू देख रहे हैं तो बी का वैल्यू कितना है, आपको 7 है। अगर बी का वैल्यू यहां पर 7 है, डी का वैल्यू जो आप देख रहे हैं कि डी का जो वैल्यू है वो 3b के फॉर्म में है, तो आप उसको क्या करेंगे कि आप उसको इंटीजर में ला लीजिएगा। जैसे अगर a का वैल्यू मालूम ही है तो a का वैल्यू यहां पर हम रख दे 5, तो यहां पर हो जाएगा 5 दूनी 10, तो c का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10। अगर b का वैल्यू आपको मालूम ही है कि b का वैल्यू 7 है, तो आप यहां पर b का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो यहां पर आपका जो वैल्यू हो जाएगा 3 गुने 7 21, तो यहां पर d का वैल्यू जो मिला वो d का वैल्यू मिल जाएगा 21, तो d के जगह पर आपको रखना होगा 21। अब इसको सोल्व कर दीजिए, यहां पर रेशियो जो मिलेगा 10 5 50, 50 आ गया है यहां पे, और 21 7 147, आंसर होगा 50:147। इसमें देखा जाए ये जो सवाल है ना, ये पर्सन के कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। इस बार यहां पर थोड़ा सा देखा जाए, जैसे कहीं भी आपको इस तरीका से वैल्यू लिखा हुआ है कि a/b बराबर c/d, तो इस टाइप के वैल्यू में आपको एक बात सोचना होता है कि अगर आप इस तरह के कहीं भी नंबर आपको इक्वेशन दिया है तो आपको याद रखना होगा कि अंदर वाले का गुना अंदर से होता है और बाहर वाले का गुना बाहर से होता है। अंदर वाले का गुना अगर आप अंदर से कर लेंगे तो जैसे आप इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका मिलेगा b इंटू सी। बाहर वाले को अगर आप गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा बाहर वाले a इंटू डी। तो यहां पर a वैल्यू आपको बराबर होता है अंदर वाले का गुना अंदर से और बाहर वाले का गुना बाहर से। आप उसी प्रकार सोच लीजिए कि अगर इसमें अंदर वाले को गुना करते तो b इंटू बी होता b का स्क्वायर, बाहर वाले को जब गुना आपको करना होता तो बाहर वाले का गुना a इंटू सी कर देते तो a इंटू सी हो जाता, तो यहां पर आता ac। आपको निकालना है क्या, आप निकालना चाह रहे हैं कि a के पावर 4 और रेशियो b के पावर 4, b के पावर 4। तो एक बात बताइए कि b के पावर 2 तो मिला है, b के पावर 2 तो आपको मिल गया, b के पावर अगर 4 लाना चाहते हैं तो आप इसको क्या कीजिए कि स्क्वायर कर देना होगा, इसको आपको स्क्वायर कर देना होगा तो b के पावर 4 मिलेगा। तो b के पावर 4 बराबर हो जाएगा आपका, b के पावर 4 बराबर a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो b के पावर 4 के जगह पर हम a स्क्वायर सी स्क्वायर रख दे, तो a स्क्वायर और सी स्क्वायर रख दिए। अब यहां पर देखिए a के पावर 4, b के पावर 4 और b के पावर 4 के जगह पर आपको रखना होगा a का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, a का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। अब यहां पर सोल्व करके लिखिए a के पावर 4, आप इसको काट भी ले सकते हैं, जैसे अगर 2 गो a से 2 गो a कटेगा तो 2 गो a बचेगा, तो a के पावर 2 और रेशियो हो जाएगा a के पावर 2 और रेशियो हो जाएगा c के पावर 2। यहां पर a आपका आंसर हुआ a के पावर 2 रेशियो c के पावर 2। एक बात यहां पर सोचिए, कहीं भी अगर आपको इस तरीका से लिखा है a के पावर 4 बाई a के पावर 2, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं, पावर में 4 होने का मतलब है कि ये गुना में 4 बार a है, तो a गुना a गुना a गुना a कर लीजिए और बाई a गुना a। अगर पावर में 2 है इसका मतलब कि 2 बार a गुना में है, तो आप इसको काट लेंगे, एक a से एक के कटा,
एक ए से एक ए कटा, बच गया आपको ये वाला वैल्यू a इंटू ए, तो ए स्क्वायर। तो आप इस तरीका से भी सोच सकते हैं कि अगर a के पावर 4 रेशियो a के पावर 2 दिया गया है तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 गो a से 2 गो a कट जाएगा तो 2 गो a बचेगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा a के पावर 2 और रेशियो 1, यानी कि ए स्क्वायर और बाई 1। तो इस तरीका से आप कैंसिल करके भी देख सकते हैं। अगला एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो यहां पर अभी सवाल कर रहे हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा और ये अभी फिलहाल जो एग्जाम में इसका ट्रेंड है और इस ट्रेंड पर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का हो या रेलवे का हो। मैक्सिमम ये सवाल एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले हम देखते हैं इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है। जैसे इसका मेन कंसेप्ट अगर आप समझेंगे तो सुनिए क्या होगा। आपको यहाँ पर रेशियो दिया गया है ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी इक्वल ई रेशियो एफ और इसका वैल्यू है 1/2। निकालना है क्या कि 3a प्लस 5c प्लस 7e, 3b 5d और 7f। एक बात यहां पर सोचिए, अगर इस वैल्यू को देख रहे हैं कि a और b जो है ना, a में अगर 3 से गुना है तो b में भी 3 से गुना है। अगर यहां पर आप देख रहे हैं कि c और d जो दिया गया है तो c में अगर आपको 5 से गुना किया गया है, c में 5 से गुना किया गया है तो d में भी आपको 5 से ही गुना है। कहने का मतलब कि एक रेशियो के प्रत्येक टर्म में, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में सेम नंबर से गुना हो रहा है। यहां भी आप देख रहे हैं कि दूसरे रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से गुना किया गया है और तीसरे नंबर के भी प्रत्येक टर्म में आपको सेम नंबर से ही गुना किया हुआ मिलेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 7 से गुना किया गया है तो यहां भी आपको 7 से ही गुना किया गया है। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हुआ कि दिए गए प्रत्येक रेशियो के प्रत्येक टर्म में यदि सेम परिवर्तन हो और उसका वैल्यू निकालना होगा तो आंसर आपको वही हो जाता है। जैसे इस बात को समझिए, अगर मान लेते हैं कहीं भी आपको दिया गया है, कहीं भी आपको इस तरीका से दिया गया है अगर आप देख रहे हैं कि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, ये आपका 3 रेशियो है और तीनों रेशियो का वैल्यू आपस में बराबर है। अगर हम यहां पर वैल्यू लिखें कि इसका वैल्यू जो है वो 4/5 है तो पहला सवाल इसमें हम लिख रहे हैं, पहला सवाल जो होगा कि a प्लस सी प्लस ई, a प्लस सी प्लस ई बाई b प्लस डी प्लस एफ बराबर क्या होगा। तो आपको सोचना है कि पहले रेशियो के प्रत्येक टर्म में 1 से गुना, पहले रेशियो के प्रत्येक टर्म में 1 से गुना किया गया है सर, तो यहां भी 1 से गुना है। दूसरे रेशियो के प्रत्येक टर्म में आप देख रहे हैं कि 1 से ही गुना किया गया है तो 1 से ही गुना है। तीसरे रेशियो के प्रत्येक टर्म में भी आपको 1 से ही गुना किया गया है तो यहां 1 से गुना हो गया। अगर प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से गुना कर दिया गया है तो इन सभी का वैल्यू जो होगा वो 4/5 ही होगा। ऊपर वाले को एक साथ और नीचे वाले को एक साथ जोड़ने पर इसका वैल्यू जो मिलेगा वो 4/5 ही मिलेगा। अब दूसरा सवाल, अगर इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर लिख रहे हैं कि 2a माइनस 3b
अब -3c और +7e, इसके बाद 2b -3d और +7f। इसका वैल्यू जब आपको निकालना होगा तो फिर आप सिर्फ यहीं पे देखेंगे ए और बी में सेम नंबर से ही गुना होना चाहिए। ए और बी में सेम नंबर से गुना है, बी सी और डी में भी सेम नंबर से गुना होना चाहिए। सी और डी में भी आपको -3 से गुना किया गया है। ई और एफ में भी सेम नंबर से गुना किया गया है 7 से। तो इसका वैल्यू पूछेगा तो इसका भी आंसर आपको 4/5 ही हो जाएगा, क्योंकि आपका पावर 1 बन रहा है। पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो इसके पावर भी 1। अगर यहीं पर अगर पावर 2 बनता, यहां पर पावर अगर 2 बनता, या एक यहां भी बन रहा है, एक पावर सबका 1 ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 4/5 के पावर 1। अगर अगला इसमें सवाल देखे 3 नंबर सवाल देखा जाए, जैसे आपको कहीं इस तरीका से पूछा जाएगा, तो आपको लिखा हुआ है 5a² + 3c² -2e² बाई 5b² + 3d² -2f²। इसका वैल्यू निकालना है। तो आप देखेंगे कि ए और बी में सेम नंबर से गुना चाहिए, सी और डी में भी एक अलग सेम नंबर से गुना होना चाहिए, ई और एफ में एक अलग सेम नंबर से ही गुना होना चाहिए। तो आप देखिए अगर गुना है कि नहीं। ए और बी में सेम 5 ही से गुना है, सी और डी में भी सेम नंबर से गुना है, ई और एफ में भी सेम नंबर से गुना है, लेकिन पावर 2 दिया गया है, तो इसका भी जो वैल्यू होगा 4/5 होगा। लेकिन आप सोचिए अगर पावर में 1 होता, पावर में 1 होता तो पावर 1 आता था। अगर पावर में 2 है तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 16/25। तो आप इसका आंसर करेंगे 16/25। एक सवाल इसमें और, अगर 4 नंबर सवाल हम आपको इसमें लिखे, जैसे हम इसको मिटा रहे हैं, अगर इसको मिटाकर 4 नंबर सवाल लिखा जाए तो देखिए क्या होगा। एक और सवाल देखते हैं, इसको भी हटा दिए। आइए देखिए, अगर 4 नंबर इसमें सवाल लिखा जाए, आपको कहीं भी दिया गया है, जैसे a + 3c + 2a, नीचे में लिखा हुआ है 2a + 3c 2b + 3d और प्लस आपको लिखा हुआ है यहां पे 2f। आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक यह बात यहां पर समझ लीजिए और देख लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर सेम ही नंबर से गुना मिलना चाहिए। यहां भी आप देख रहे हैं ए और बी में सेम नंबर से गुना नहीं है, ए और बी में आपको सेम नंबर से गुना नहीं है। तो अगर सेम नंबर से गुना नहीं होगा तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। अगर सेम नंबर से गुना नहीं है तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। ई और एफ में तो सेम नंबर से ही गुना है, सी और डी में तो सेम नंबर से ही गुना है, लेकिन ए और बी में सेम नंबर से गुना नहीं किया गया है, सेम चेंज नहीं दिया गया है।
तो आंसर नहीं निकाला जाएगा। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर आपको पहले और दूसरे टर्म में सेम चेंज नहीं है तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। सेम चेंज नहीं दिया गया है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। अगर पावर भी ऊपर नीचे सेम नहीं रहेगा तो उसका भी आंसर आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। आप उस सवाल को कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए 5 नंबर सवाल कि आपको यहां पर लिखा हुआ है कि a 3a का a स्क्वायर प्लस 4c का a स्क्वायर प्लस 5e का a स्क्वायर बाई 3b का a स्क्वायर प्लस 4d का a स्क्वायर और प्लस 5f के पावर दिया है q। आप देख रहे हैं कि यहां भी तो सेम नंबर से गुना था, सेम नंबर से गुना था, सेम नंबर से गुना था, मतलब पहले रेशियो में आपको 3 से गुना करके स्क्वायर किया गया था, दूसरे रेशियो को 4 से गुना करके स्क्वायर किया गया था, तीसरे रेशियो को 5 से तो गुना किया लेकिन ऊपर में स्क्वायर और नीचे में क्यूब कर दिया। अगर पावर यहां पर चेंज हो गया, पावर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पावर चेंज हो जाएगा तो इसका आंसर जो है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। इसका भी आंसर जो लिखेंगे आप, इसका भी आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इतना इसका जबरदस्त थ्योरी था। आपको कहीं भी ये सवाल मिलेगा तो आप इस तरीका से आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर इस सवाल के बारे में अब सोचा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए तो जैसे देख रहे हैं कि ए और बी, सी और डी, ई और एफ 1/2 है। ए और बी में आपको सेम चेंज होना चाहिए। ए में 3 चेंज था तो यहां भी बी में 3 चेंज था, ए और बी में सेम चेंज था 3-3। सी और डी में देख रहे हैं यहां 5 है तो यहां भी 5 है, मतलब कि इसमें भी आपको सेम चेंज दिया गया है। 5 और 5 अगर आपको सेम चेंज है, यहां भी देख रहे हैं कि 5 है तो यहां भी 5 है। अगर आप ई और एफ में देख रहे हैं तो ई में 7 से गुना, एफ में भी आपको दिया है 7 से गुना, तो सेम चेंज ही दिया गया है। यहां भी सेम चेंज दिया गया है 7 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई। अगर ऊपर नीचे सेम चेंज दिया गया है और पावर 1 1 1, यहां भी पावर 1 1 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा इसके पावर में 1। अगर पावर 2 2 2 होता तो यहां भी पावर 2, 3 3 3 होता तो यहां भी पावर 3। जितना पावर उतना ही वैल्यू हो जाएगा। सिर्फ यही देखना है कि ऊपर नीचे सेम चेंज होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम चेंज होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम चेंज होना चाहिए। आपको इसका आंसर हो जाएगा 1/2, इसका आंसर होगा 1:2। इसको आंसर कर देंगे। आइए अगला, आगे सवाल। ये जो सवाल दिया गया सेम इसी पैटर्न पे है, आप देखकर आंसर कर सकते हैं कि a/b, c/d, e/f जो है ईच ऑफ देम इक्वल टू, इस प्रत्येक रेशियो के बराबर एक कौन सा वैल्यू होगा। ऑप्शन से चेक करना है आपको, वही ऑप्शन खोजना होगा जिसमें ऊपर नीचे सेम चेंज हो, यहां भी ऊपर नीचे सेम चेंज हो, यहां भी ऊपर नीचे सेम चेंज हो। अगर ऊपर नीचे सेम चेंज दिया गया रहेगा तो आप एक बात कह सकते हैं कि इसका आंसर वही होगा। सेम चेंज अगर आपको दिया गया है तो जैसे देखिए ए और बी में एक से गुना है, बात सही है। सी और डी में सेम चेंज होना चाहिए लेकिन सी में 3 तो डी में 1 हो गया, ऐसा संभव नहीं है। सेम चेंज होना चाहिए था, सेम चेंज नहीं है तो ए वाला आंसर नहीं होगा। अगला, अगले ऑप्शन पर अगर बढ़ते हैं हम, आप देख रहे हैं कि यहां पे ए में 3 से गुना किया लेकिन बी में 1 से गुना है,
ऊपर नीचे सेम चेंज नहीं है तो ए भी आंसर नहीं होगा। यहां पर जब देखते हैं तो ए और बी में सेम चेंज, सी और डी में सेम चेंज, ई में 1 से गुना तो एफ में 5 से गुना, यहां सेम चेंज नहीं है इसलिए ए भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा कौन? तो ए वाला आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि ए बाई बी 1 से गुना, सी बाई डी 1 3 से गुना और ई बाई एफ -5 से गुना। ए वाला वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। आगे इसमें देखिए, अब अभी तक जितने भी आप सवाल सोल्व कर रहे थे उसमें एक ही इक्वेशन दिया गया रहता था और वैल्यू निकालना होता था। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 इक्वेशन दिया गया है और इन 2 इक्वेशन से इसका वैल्यू निकालना है। 2 इक्वेशन दिया गया है, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा उस बात को समझिए थोड़ा। जैसे आप देख रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 4 है, 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 है। आपको निकालना होगा कि c का वैल्यू क्या है। c का वैल्यू डायरेक्ट जो आप 4 देख रहे हैं कि c का वैल्यू 4, c का वैल्यू जो डायरेक्ट आप 4 देख रहे हैं तो c का वैल्यू 4 जो दिख रहा है वो 4 यूनिट दिख रहा है। तो 4 यूनिट, तो यूनिट का वैल्यू कहां से निकाले? तो यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इस इक्वेशन को उपयोग करना पड़ेगा। यूनिट का वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब सुनिए, आप एक बात ऐसे भी सोच सकते हैं कि कभी भी इस तरीका का सवाल अगर मिलेगा, आपको मालूम है कि c का वैल्यू अगर 4 है तो c का वैल्यू तो 4 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू यहां से कुछ भी मिले आप इसमें 4 से गुना करेंगे। अगर एक यूनिट का वैल्यू कुछ भी दे और आप उसमें 4 से गुना करेंगे, एक का वैल्यू कुछ भी मिले और आप उसमें 4 से गुना करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल होगा। आपका आंसर तो 4 का मल्टीपल हो सकता है। तो आप एक ही ऑप्शन में दिया है ए 12 जो कि 4 का मल्टीपल है। इसको अगले तरीका से बेसिक कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे आप इसके बारे में सोचिए। जैसे आपको यहां पर देखिए तो ए का वैल्यू 2 जो है आप यहां पर 2 रख दीजिए। ए का वैल्यू 2 दिया गया है तो ए के जगह पर आप 2 रख दिए। बी के जगह पर अगर आपका वैल्यू रखना होगा तो बी के जगह पर अगर आपका 3 दिया है तो बी का वैल्यू हम 3 रख दिए। और सी का वैल्यू अगर 4 दिया गया है तो सी के जगह पर हम क्या किए कि 4 रख दिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16। तो 4 चौके 16 में से 9 घटाएंगे 7 मिलेगा। 7 में 2 दूनी 4 जुड़ेगा तो 11 मिलेगा। इसका वैल्यू 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू 33 है। तो एक यूनिट का वैल्यू आपको कितना? 11 तिया 33। तो एक यूनिट का वैल्यू आपका 3 मिल जाएगा। तो आप एक यूनिट का वैल्यू 3 मिला है तो आप एक यूनिट का वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो ए का ओरिजिनल वैल्यू, सी का जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो कितना होगा? ए का ओरिजिनल वैल्यू 3 से अगर गुना करते तो 6, बी का ओरिजिनल वैल्यू 3 से गुना करते तो 9 और सी का ओरिजिनल वैल्यू जो कि आपको पूछा जा रहा है 3 से गुना कर देंगे तो यहां पर वैल्यू होगा 4 तिहाई 12। सी का वैल्यू होगा 12। आप वैसे ही बना सकते हैं और नहीं तो इस तरीका से बना सकते हैं। अगला, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक सभी कंपटीशन में इस चीज को पूछा ही गया है। वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो
इस सेम डाटा के साथ हर बार सवाल पूछा जाता है। आपको ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं जो कि आप नहीं पढ़े होइएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट अप्रोच से बनाएंगे। अगर बेसिक तरीका से बनाना हो तो आप इसमें पेज बाय पेज भरने लगेंगे और काफी इसमें आपका समय बर्बाद होने लगेगा। आइए देखते हैं बेसिक तरीका से कैसे नहीं बने। इसको आपको देखना है कि इस डायरेक्ट अप्रोच से कैसे बनाया जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच से अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, आप एक बात सोचिए कि ए रेशियो बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का वैल्यू जो है वो 6, 7 और 8 है। आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है और सी का वैल्यू निकालना है। अगर हम डायरेक्ट ए बी और सी का वैल्यू निकाल लें, क्यों? क्योंकि अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दिया गया है 14, यहां पर ए बी और सी का वैल्यू रखने से आपको 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा और यहां से अगर आप ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू रेशियो में बी का वैल्यू और सी का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालें? क्या करेंगे इस सवाल में कि यहां से ए बी और सी का वैल्यू निकालकर पहले इक्वेशन से ए बी और सी का वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में रखना पड़ेगा और इसका आंसर मिलेगा। तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है तो क्या करें, यहां पर सोचिए, ए का वैल्यू निकालना है तो ए वाले ग्रुप को जोड़कर बाकी को घटा देंगे। ए वाले ग्रुप को अगर आप जोड़ते हैं और बाकी को घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, ए वाला ग्रुप को जोड़िए तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो यहां पर ए वाले का ग्रुप 6, यहां पर इसका ग्रुप 8, तो इसको जोड़ दिए तो 6, 8, 14 और 14 में से अगर 7 निकाल देंगे तो आपका बचेगा 7। ए का वैल्यू 7 मिला। क्या किए, ए वाले ग्रुप को जोड़कर बाकी को घटा दिए, ए वाले ग्रुप को जोड़ दिए और बाकी को घटा दिए। 6, 8, 14 में से 7 घटा दिए, आपका वैल्यू 7 मिला। अगला बी का वैल्यू निकालना है तो बी वाले को जोड़कर बाकी को घटा देंगे तो बी इसमें है और इसमें है, पहला में है दूसरा में है, पहला को और दूसरा को जोड़कर तीसरा को घटा देंगे तो 7 और 6, 7 और 6, पहला और दूसरा को जोड़े 13, 13 में से 8 घटा दिए तो 5, बी का वैल्यू 5 मिला। सी निकालना है तो सी जो है दूसरा में है और तीसरा में है, तो दूसरा और तीसरा को जोड़े 7 और 8 15 और 15 में से 6 घटा दिए तो 9 मिला। ए बी और सी का 7, 5 और 9 यहां से रेशियो मिल गया है। सी का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, सी का तो वैल्यू 9 होगा लेकिन 9 तो इसका रेशियो वाला वैल्यू है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा तो आपको इस इक्वेशन को असहयोग लेना पड़ेगा। इसमें ए का वैल्यू अगर 7 ले, बी का वैल्यू 5 ले और सी का वैल्यू 9 ले तो 7, 5, 12, 9, 21, 21 का वैल्यू आपको मिलेगा, 21 का वैल्यू मिल गया है 14। तो 1 का वैल्यू जो होगा कितना, 1 का वैल्यू इधर करेंगे 14/21 मतलब 7 तिहाई और 7 दूनी, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/3। 1 का वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं तो 1 का वैल्यू जो होगा 7, 5, 12, 9, 21 बराबर 14 है तो 1 बराबर आ जाएगा 21 ले जाएंगे इधर तो 14/21 आ गया, इसको काट लिए तो 3 और इसको काट लिए तो आपका वैल्यू 2।
1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 2 से आप गुना कर देंगे 2/3 से, तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगा आपका वो 6 मिलेगा और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इस तरीके से ये जो सवाल आप बनाए हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का काफी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट अप्रोच से किस तरीके से सवाल को सोल्व कर रहे हैं। हमेशा आपको जहां तक प्रयास होना चाहिए कि परीक्षा में मैक्सिमम टाइम पर आप मेंटली कैलकुलेशन करें और हिट एंड ट्रायल से मैक्सिमम वैल्यू का निकाल ले। इस तरीका से आपको होता क्या है कि आप समय ज्यादा से ज्यादा बचा लेते हैं और आपका परीक्षा में एनर्जी भी बचता है, और वही एनर्जी आपको 1 घंटे के परीक्षा के लिए आपको दिमाग को थकने नहीं देता है। तो मैक्सिमम प्रयास करना है कि कैलकुलेशन हो या कोई भी सवाल हो उसको मेंटली ही उड़ाया जाए। जैसे आप यहाँ पर देख लिए कि ए बी सी का वैल्यू निकालना था, तो आप किस तरीका से ए बी और सी का वैल्यू निकाले। आपको इस वीडियो में शानदार ट्रिक दिया गया है और शानदार कंसेप्ट दिया गया है। आप मजेदार तरीके से मैथ को सीख रहे हैं, रेशियो आप मजेदार तरीका से सीख रहे हैं। आप इसको हमेशा कंटिन्यू रखिए। हम इस वीडियो में आपको इतना ही कंसेप्ट दे रहे हैं। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट कंसेप्ट मिलेगा माथुर सर की तरफ से। आपको वेरी वेरी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।